तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का केस किया था, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन का एक और वीडियो आएगा। ये वीडियो डेडिकेटेड है मेंबरशिप कंसेप्ट के लिए। ये वीडियो सबसे अहम इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में जो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में एग्जाम में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप का कंसेप्ट ही पूछता है, ठीक है। तो हम लोग अपने कारवां को बढ़ाते हुए आई थिंक ये 8वां या 9वां वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनपीओ में इतना वीडियो हम आपको देंगे कि आप घर बैठे, सारे बच्चे घर बैठे एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस जैसा जैसा मैं बोलूँगा, ठीक है, जैसा जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसा वैसा अगर आप फॉलो करता है सारा बच्चा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डील करेंगे मेंबरशिप कंसेप्ट। वो केस 2 है, सब्सक्रिप्शन का केस 2, ठीक है। तो अभी लिख देता हूं मैं। केस 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? मेंबरशिप कंसेप्ट। इस चीज को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि हम इसका पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहला बात है बच्चों कि आप पहचान करोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेंबरशिप कंसेप्ट कैसे आता है, तब तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना। तो इसका पहचान के लिए मैंने जब मैं इसका केस बता रहा था ना नोट्स में, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 3 साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन का डिटेल देगा, एडजस्टमेंट में मेंबर का डिटेल देगा, तो हम लोग पहचान लेंगे। वहां पे मैंने एक एग्जाम्पल भी शेयर किया था, ठीक है, चाहे तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और आज मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपको करवाने वाला हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक बात है। तो चलिए अभी आपके फिर से वही लाइन बोलता हूं कि अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, टेंटेन, ठीक है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है, जैसा आपको समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास होगा और मैं वही क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप तो आपको समझ में आना चाहिए, वरना हवा में बात नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं डीके गोयल को प्रेफरेंस देता हूं क्योंकि उसमें 0 टू एंड उठाता है, एकदम स्टार्टिंग से ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे कंसेप्ट उठाता है, एकदम ऐसे हाई लो नहीं करता है, ठीक बात है। तो मैंने आपको बता चुका हूं, आप बच्चे लोग डीके गोयल ले सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी आएगा, ठीक है। मैं साइड हटता हूं। अभी देख रहे होंगे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको पढ़ने के लिए तो होना चाहिए ना क्वेश्चन, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी कंसेप्ट से पूछा जाएगा, मतलब हम अगर मुझसे पूछा जाए कि सब्सक्रिप्शन का कौन सा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा मेंबरशिप कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का फेवरेट ये एंगल है, इसको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आज हलवा बनाते हैं, ठीक है, ताकि जब बड़ा क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है ना, आई थिंक 1-2 वीडियो के बाद बड़ा क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन जो डिटेल में मैं बताऊंगा। उस दिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो तो लंबा होगा। आपको पेशेंस से देखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि बड़ा क्वेश्चन भी कैसे बनता है। जितना मैं शॉर्टकट बताया हूं उस सब को उस दिन लगा के दिखा दूंगा, उस सब शॉर्टकट को उस दिन मैं अप्लाई कर दूंगा। आपको पता तो चले हाँ भैया इतना शॉर्टकट मैं दिया हूं तो कहां कहां यूज करूंगा, कब यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना एक भी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं।
सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है, निगाहें क्वेश्चन पे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है DK गोयल का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब। अब देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको 3 चीज ही बनाना है, ठीक है। हालांकि एक एडजस्टमेंट का एक पार्ट है, एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं बार बार आपको वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूं कि एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये एक केस है। तो ठीक है, छोटा ही बनेगा। जब बड़ा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना तो पूरा ये जो है ना बोर्ड भर जाएगा भाई उस दिन, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है बीच से इसको तलवार से खींच देते हैं। एक पार्ट हम वर्किंग नोट समझाते हैं कि जो हम यहां बनाएंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इधर होगा। आपको पता तो चलना चाहिए ना भैया कि कैसे जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फॉर्मेट बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और 1 to 1 आपको समझाता जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, एक लाइन मैं आपको बता देता हूं। मैंने अपने शॉर्टकट वाले वीडियो में बताया है कि हम एनपीओ का क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत इस तरह करेंगे बच्चों कि मैं पहले अपना साल डिसाइड करूंगा, ठीक है। ये लाइन जो बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना, ईयर एंडेड, वो बोलना चाह रहा है ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017। तो स्टार्ट कब होगा भैया, 1/4/2016। ये खूंटा लंबा कर देना है, मैंने आपको बताया था। और ये हमारा दायरा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग करेंट ईयर, उधर हो गया नेक्स्ट ईयर, इधर हो गया प्रीवियस ईयर। तो मैंने अपना लक्ष्मण रेखा देखो बड़ा कर लिया है, ये हमारा साल है, ठीक है। बच्चा इसको कैसे सीखेगा, आप इसको सेशन भी समझ सकते हैं। यहां से 16 उठाएंगे, यहां से 17, तो हमारा सेशन है 16 और 17। अकाउंट्स में इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एनपीओ में इसको क्या बोलते हैं, करंट ईयर, ठीक बात है। तो मुझे क्या करना है, मेरा जो साल फिलहाल मैं इस साल को डील कर रहा हूं, तो मुझे उसी एक्सपेंस और इनकम को लेना है जो इनकम और एक्सपेंस बच्चों 16 और 17 से डील कर रहा है। आई मीन 1/4/16 से स्टार्ट होगा और 31/3/2017 को खत्म होगा, ठीक है। मतलब जो इनकम और एक्सपेंस मेरा इस साल से रिलेटेड होगा, किस साल से, करंट ईयर से, उस इनकम एक्सपेंस को मैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए लूंगा, ठीक बात है। तो मैंने आपको बताया था साल के अंत में बनता है इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग में बनता है 1/4/16 ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर साल के अंत में एक और बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक बात है। तो पहला हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कब बनता है, साल के अंत में 31/3/2017 को बनेगा। और ये एक साल का डाटा इसमें पेश किया जाता है, ठीक बात है। इसमें नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड चीजें दी जाती है जो रेगुलर नेचर का हो, जो बार बार का हो, ठीक है। दूसरा, साल के अंत में क्या बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब सेम डेट में 31/3/2017, 17 खतरा है रे, ठीक है। और साल का शुरुआत में बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, तीसरा बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट 1/4/2016। तो एकदम दिमाग में छाप लेना, आपको गाड़ लेना है दिमाग में कि भैया मुझे इनकम एक्सपेंडिचर साल के अंत में बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट साल के अंत में बनेगा और ओपनिंग बैलेंस शीट साल के शुरुआत में बनेगा। दिमाग में छाप दूंगा मैं बोलते बोलते, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार बोलूंगा, 2 बार समझ में आएगा, 3 बार बोलूंगा, बोलते बोलते छाप दूंगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मेट में बना लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, इसका उसमें जो जो बातें लिखी जाएंगी इसको मैं पोस्ट करते करते उसका डिटेल भी बताता चलूंगा। तो फिलहाल अभी इसका मैं फॉर्मेट बना देता हूं, ठीक है, चूंकि ये केस है तो छोटा फॉर्मेट बनेगा, ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ सब बच्चा पार्टी बनाएगा, ठीक है, बच्चा पार्टी। तो चलो साथ साथ लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, साल का अंत हो रहा दोस्त 31/3/2017, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां हो जाएगा इनकम, चूंकि सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था कि एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो अभी तो फिलहाल इनकम साइड ही लिखा जाएगा,
क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंस दोनों लिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये तो मैं एक छोटा सा केस बता रहा हूं, ताकि बड़ा क्वेश्चन जब मैं डील करूं ना दोस्तों, तो आपको सब छोटी छोटी बातें याद रहेंगी। और जिस दिन मैं बड़ा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना, तो आपको उस दिन फायदा समझ में आएगा, ठीक है। इतना छोटा में भी फिलहाल बन जाएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन पूरा ये एक पेज भर देगा, वो पूरा भर देगा, ठीक है। नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट बस एक लाइन का बनेगा। अभी तो फिलहाल केस बता रहा हूं मैं। ये रहा एसेट, ये रहा अमाउंट, साथ साथ लिख लो, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, साथ साथ लिखोगे तो मजा आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर एक बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये भी एक लाइन का ही बनेगा। एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट। फॉर्मेट बना लेने से क्या होता है ना, काम आसान हो जाता है आप लोग का। तो फटाफट डेट डालते हैं हम लोग। यहां डेट डाल दिया था, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग का बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग का बनता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग का बनता है। डेट डालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम, मेंबरशिप क्या है। पहले एक मुझसे एक मजाकिया एग्जांपल सुन लो। सपोज करो मैंने बताया था आप लोगों को कि सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। मैंने सरस्वती पूजा का एग्जांपल लिया था, और देखो मतलब बाय गॉड ऑफ ग्रेस की अभी 5 फरवरी को सरस्वती पूजा है, और ये शूट का डेट है 29 जनवरी, मतलब 5-6 दिन अभी बचा हुआ है। तो चलो सरस्वती पूजा का एग्जांपल लेता हूँ, इस वीडियो में डेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं मैं टीचर हूँ, बट मैं भी सीख ही रहा हूँ, सिखाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, सीखता हूँ, चलता रहता है ये सब। तो हम लोग सब पे सरस्वती माता का कृपा बना रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो मैंने उन दिनों भी वो एग्जाम्पल आपको शेयर किया था, और आज भी शेयर कर रहा हूँ। सपोज करो 10 लड़कों ने, 10 दोस्तों ने, या गली मोहल्ले के 10 लड़कों ने आज डिसाइड किया कि भैया सरस्वती पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अब वो लोगों ने पैड वगैरह छपवा लिया चंदा काटने के लिए। तो वो तो चंदा काटेंगे गली मोहल्ले में, लेकिन उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग 10 लोग भी एक नॉमिनल अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे। उसको बोलते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। वो 10 बच्चे अपना भी कुछ देने के लिए राजी हो रहे हैं कि चलो कम से कम 500 रुपया पर हेड हम लोग भी देंगे। इसको बोलते हैं मेंबरशिप, ठीक बात है। तो सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब क्या दिमाग में आएगा कि 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट, उन्होंने बोला 500 रुपया पर हेड पर स्टूडेंट जमा करेगा भाई। जो चंदा जो होगा तो होगा ही, लेकिन 10 स्टूडेंट हैं और 500 पर स्टूडेंट। उनके मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि 500 रुपया सब अपने घर से लाके दो भैया, ठीक बात है। इसको बोलते हैं मेंबरशिप। तो कितना आएगा सरस्वती पूजा में, इस मेंबर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? गुना कर लो 500 into 10, 5000, ठीक है। 5000। देख लो ध्यान से, ये मैं एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, और जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इसी पे गला सूख जाता है ठंडा में यार। ठीक है, क्वेश्चन में इसी को मैं उठा के पटक दूंगा, यही एग्जाम्पल को उठा के पटक दूंगा, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो 5000 तो आना ही आना है, ठीक है, ना उससे ज्यादा ना कम, 5000। अब एक बार फिर से मीटिंग बैठा कुछ दिन बाद, चंदा का कलेक्शन का उन लोग हिसाब किताब बना रहा था। तो लोग पूछा भाई कितना चंदा हुआ है, तो बोला कि गली मोहल्ले से तो 10,000 चंदा हो गया। फिर बोला ठीक है, जो हम लोग जो 10 मेंबर थे उससे कितना पैसा आया है, किसने दे दिया किसने नहीं दिया, तो उसका हिसाब निकला। तो पता चला कि यार 4000 ही मिला है। देख लेना ध्यान से, 4000 मिला है, 5000 में 4000 मिला है।
तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि जितना आना था, ठीक है, उससे कम मिला है। 4000 है मतलब कम मिला है, तो 1000 बाकी है, और बाकी को इंग्लिश बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ड्यू भी बोलते हैं इसी को, दोनों का सेम है मतलब, ठीक है ना। तो अब ये डिसाइड हो कि भैया 1000 बाकी है, तो 1000 बाकी है, इसका मतलब 500 पर स्टूडेंट था, इसका मतलब 2 स्टूडेंट ने पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है। तो किसने नहीं दिया, तो इससे क्या निकलेगा, हमारा बकाया निकल जाएगा, ठीक बात है। इतना मिला और इतना बकाया निकल जाएगा, ठीक बात है। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक बात है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन है भैया, आप देखे होंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब एज अंडर, 3 साल का दिया हुआ है डाटा। मैं यहां लिखता हूं वर्कशीट में, दिया है 2015-16, 2016-17 और 2017-18, ठीक बात है। देखो दिया हुआ है सामने, 2015-16 में 5000 दिया है, सामने लिखा हुआ, आप क्वेश्चन देखते रहना। इसमें दिया है 1,08,000 और इसमें दिया है बच्चों 3000, ठीक है। अब मुझे अपना जो साल है उसको अंडरलाइन कर लेना है। यहां मैंने अपना साल डिसाइड किया हूं, ठीक है ना। अपना साल कौन सा है मेरा, 16 और 17, मतलब 2016। देख लो मैं बॉक्स में इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। जो मेरा अपना साल है इसको मैं बोलता हूं करेंट ईयर, जो मेरे से पहले है उसको बोलता हूं प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जो मेरे से नीचे है इसको बोला जाता है नेक्स्ट ईयर, ठीक बात है। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2-3 साल से 1 साल से ज्यादा का इंफॉर्मेशन डाला जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1 साल का ही डाटा लिखा जाता है, वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड। और बैलेंस शीट में 1 साल से ज्यादा का उसमें भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट का फुल फॉर्म होता है बैलेंस शीट, बैलेंस बताइए, शेष, ठीक है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर 1 साल का बनता है, 1 साल का ही डाटा इसमें लिखा जाता है, ठीक बात है। लेकिन बैलेंस शीट में 1 साल से ज्यादा का डाटा आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं ब्रीफिंग कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सब सॉल्यूशन का मैं इधर डिटेल भी करता जा रहा हूं। तो ये सब आपके लिए पंच लाइन का एकदम काम करेगा, आप लोगों को समझने में ये सब ज्यादा मदद देगा, ठीक बात है। तो चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं पढ़ता हूं, लिखा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240। अब मैं क्वेश्चन का वर्किंग कर रहा हूं। देखो मेरे एग्जांपल में कितना मेंबर था, 10, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितना मेंबर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240, देख लेना 240 मेंबर। मेरे एग्जांपल में कितना था भैया, 10 स्टूडेंट, इसमें 240, किसी क्वेश्चन में 50 होगा, किसी क्वेश्चन में 100 होगा, किसी क्वेश्चन में 1000 होगा, ठीक है। टेक्निक वही रहेगा। लिखा है एनुअल सब्सक्रिप्शन फी 500। बताओ, इत्तेफाक की बात, मेरे में भी 500 था, इसमें भी 500, ये इत्तेफाक होती है, ठीक है ना। तो 240 मेंबर था और सबको देना था 500 रुपया, ठीक है। तो ये हम बेसिकली सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं कितना सब्सक्रिप्शन आएगा। तो 240 मेंबर है, 500 पर मेंबर देना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, हम ही गुना कर दे भाई, करो। ये 1 2 और ये 3 0 अलग लिख लो दोस्त, ठीक बात है। उसके बाद 5 चौके 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 1,20,000। चेक कर लेना, ठीक है। 3 0 हो गया, 5 चौके 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 5 10 2 12, मतलब 1,20,000 सब्सक्रिप्शन आना है। मेरे केस में क्या था, 5000 अमाउंट आना था, वो मैं बता दिया हूं। मैं आपको इसी एग्जाम्पल से कोरिलेट मैं करता चल रहा हूं, ठीक बात है।
अब 1,20,000 में मैं करेंट ईयर से कंपेयर करूंगा कि 1,20,000 में कितना आया है, कम आया है कि ज्यादा आया है। तो मेरा जो करेंट ईयर है, जिस साल का मैं इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूं, उसमें मैं देख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में कि 1,08,000 लिखा हुआ है। तो आप देख लो 1,20,000 में कितना मिला है, 1,08,000 मिला है। तो आप सोचो कि 1,20,000 में 1,08,000 मिला है तो कम मिला है, इसका मतलब कुछ अमाउंट बाकी है, कुछ मेंबर ने पैसा नहीं दिया है। तो आप इसको डिडक्ट कर लेना, माइनस कर लेना। 1,20,000 में 1,08,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 12,000। ये क्या है, बाकी है, बाकी है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आउटस्टैंडिंग। यहां तक ठीक है। तो ये वर्किंग आपको मैं बना दिया, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये आपको सीखना है। ठीक बात है, चलिए। तो मैं यहां लिखता हूं बाई, चूंकि इधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए इनकम के साइड लिखा जा रहा है। तो बाई सब्सक्रिप्शन REC, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख सकता हूं, रिसीव। ठीक है, 1,08,000 मेरे करेंट ईयर में आया। आपको यह दिमाग में होगा कि 1,20,000 से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो इनकम साइड लिखना है, क्योंकि ये एक्रूअल पे बेस होता है। एक्रूअल बोलता है नगद और उधार दोनों जोड़ करके लिखो। एक्रूअल बोलता है रिकॉर्ड टोटल इनकम वेदर रिसीव और नॉट, बोल रहा है कि वो भी इनकम बताओ जो मिल चुका है, वो भी बताओ जो नहीं मिला है। तो मैं आउटर कॉलम में 1,20,000 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 240 मेंबर है और 500 पर मेंबर आना है पैसे, तो 1,20,000 ही आएगा, जिसमें से 1,08,000 आ चुका है। तो अब बताओ 1,08,000 आ चुका है और 12,000 मैं यहां पे निकाल चुका था, बाकी है, बकाया है। तो सोचो 1,08,000 से 1,20,000 तक जाने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जाहिर से बात है प्लस करना पड़ेगा 12,000 को। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बाबू, 1,20,000 कि बकाया कौन सा ऐड होता है। तो मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग जो बकाया है अंत का ऐड होता है, ओपनिंग का घट जाता है। इसका मतलब आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि यह बकाया अंत का होगा। ठीक है, तो इससे निकलेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक बात है। तो 1,20,000 टोटल है, ठीक बात है। इसमें से 1,08,000 मिल चुका है, 12,000 नहीं मिला है। तो 1,20,000 हमको टोटल लिखने का इजाजत कौन दिया था, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पूरा 95% अकाउंट जो है एक्रूअल पे ही है। एक्रूअल बोलता है आप नगद भी लो और उधार भी लो, ठीक बात है, टोटल लो, लेकिन इनकम भी टोटल लो और एक्सपेंस भी टोटल लो। अब देखो एक बात और मैंने अपने शॉर्टकट में बताया था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा है वो एक जगह ही जाता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा मैंने उठाया था यहाँ 1,08,000, वो एक जगह ही जाएगा, उसको और कहीं लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 12,000 ये एडजस्टमेंट से मैंने उठाया है, ठीक बात है। ये डाटा अभी बाकी है, ये मिल चुका है, कॉमन सेंस वाली बात है। 1,20,000 में 1,08,000 मिल चुका है, तो जो नहीं मिला है मैं उसका ना तगादा करूंगा, मैं उसको ना फोन करूंगा कि भैया तुम्हारा पैसा बाकी है दे दे। तो इनकम अभी नहीं मिला है, तो इसको बोलते हैं इनकम अर्न बट येट नॉट रिसीव, तो ये एसेट बनता है। ठीक है, तो पता चल गया कि एसेट बनेगा। अब समस्या ये है कि भैया एसेट कहां लिखूं मैं। ठीक है, यहां भी एसेट है, यहां भी एसेट है, तो मैंने इसका भी आपको पर्दाफाश कर दिया था कि भैया ओपनिंग का है तो ओपनिंग में लिखो, क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग में लिखो। तो ये खुद ही बोल रहा है एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड खुद ही बोल रहा है क्लोजिंग का है, तो क्लोजिंग में लिखो ना भाई। चलो लिख देता हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड 12,000। इसका खेल खत्म। अब ये देखो फिर से और क्वेश्चन में यहां 2015-16 का लिखा हुआ है 5,000, इसका क्या खेल है। ये 2017-18 का लिखा हुआ 3,000, इसका क्या खेल है। सिंपल सी बात है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा है, जाएगा एक ही जगह। तो ठीक है, अब इसका मैं गुत्थी सुलझा देता हूं कि देखो करेंट ईयर है, उससे पहले
2016-17 में ही मैंने 2017-18 का पैसे ले लिया, तो नो डाउट ये मेरा एडवांस है, ठीक बात है। तो एडवांस लायबिलिटी बनेगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये आपका, अब अगर इस साल का आप डायग्राम खींचोगे, ठीक है, कहां गया, देखो कर दे रहा हूं आपको, 1/4/17/31/3/18, ठीक है ना। तो वो इस साल का है, ठीक बात है। मैं डील कर रहा हूं 2016-17 जो मैंने यहां बता दिया, ठीक बात है। तो ये मैंने अगले साल का पैसा इसी साल कुछ लोग मुझे दे दिए हैं, तो ये एडवांस मिलेगा। और एडवांस अगर इनकम मिल जाता है तो ये लायबिलिटी बनेगा। ये मिट गया, थोड़ा फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखता हूं मैं इसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, भैया 3000। चलो यहां तक ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात खटक रहा होगा कि यार इसका क्या करें, इस प्रीवियस ईयर 5000 का क्या करें। तो इसका भी डायग्राम बताना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। देखो 1/4/15/31/3/16, ठीक बात है, ठीक है। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने बताया था कुछ नहीं होता, वो कैश अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट का मतलब होता है कि भैया नगद आया और नगद गया। मैंने बोला था नगद आया और नगद गया। तो ये 2015-16 में 5000 नगद आया है, इसका ये सबूत है, ठीक है। तो 5000 नगद आया है, तो मुझे अब ये पता करना होगा कि बाकी कितना था भैया। 5000 तो आया, लेकिन इसका बकाया कितना था, मतलब कितना का बिल बना था, कितने काम में से 5000 आया था। इसके लिए क्वेश्चन बताएगा मुझे। क्वेश्चन का लास्ट वाला लाइन में पढ़ रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 9000। देखो 31 मार्च 2016 या इसका अगला डेट 1/4/2016, दोनों का डेट सेम ही है, एक रात का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल रहा है कि इस साल बाकी था 9000 बाकी था, मुझे 9000 लेना था। तो इस 9000 में से 5000 मिला है, ठीक है ना। तो 9000 बाकी था, वो पिछले साल का था, मतलब 31 मार्च 2016 बोलो या 31 मार्च 2016 बोलो या 1/4/2016। तो चूंकि 1/4/2016 बोलने से ये मेरा ओपनिंग में आ जाएगा, तो उस समय बाकी था, मतलब लेना था, मतलब एसेट। तो ओपनिंग का है तो ओपनिंग में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 9000। तो ये पिछले साल का था, पिछले साल के बकाया 9000 में 5000 मिल चुका था, तो 4000 अभी भी बाकी है। तो ये कहां जाएगा, यहां इसलिए नहीं गया क्योंकि ये तो एक साल का डाटा प्रेजेंट होता है बच्चों, एक साल का। लेकिन मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में एक साल से ज्यादा का डाटा आप लिख सकते हैं। तो बैलेंस शीट में मुझे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग में कि 9000 में 5000 आ गया था 2015-16 का, तो नेक्स्ट ईयर मतलब करेंट ईयर में 4000 और बाकी होगा। चूंकि यहां लिखने का इजाजत नहीं है, यहां एक साल ही हम डाटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहां लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मैं साल लिख देता हूं, कब का है ये, ब्रैकेट में 15 और 16, और ब्रैकेट में भी लिख देता हूं 9000 में से 5000 आ चुका था, 4000 नहीं आया है। तो देखो यहां पे बैलेंस शीट में 2 साल का मैंने डाटा लिखा, जैसा कि मैं आपको बताया बैलेंस शीट में 2 साल का डाटा आप लिख सकते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में 2 साल का डाटा नहीं लिख सकते। रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी 2 साल 3 साल का डाटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में पैसा आना और पैसा जाने से मतलब है, किस साल का आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 12000 इस करेंट ईयर का बाकी था और 4000 पिछले साल का बाकी था, ठीक बात है। अब देखिए यहां तक हो गया, कोई इशू नहीं है। अब इसको अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो मैं एक देसी एग्जांपल पेश कर देता हूं 2 मिनट में, एकदम खटाक से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि आप, चलो सारा एग्जांपल मैं अपने आप पे बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी राशन दुकान से राशन खा रहा हूं और जनवरी में, देख लेना यही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जनवरी में मेरा बिल बना था 9000, ठीक बात है। मैंने उसको 5000 रुपया दे दिया, ठीक है, और राशन खाने लगा, करेक्ट है। ध्यान से देखना, मैंने राशन दुकान में मैं राशन खा रहा था, मैं गया
मैंने पूछा जनवरी में कितना बिल हुआ भैया, ठीक है, तो उन्होंने बोला 9,000 बिल था आपका राशन का, तो मैंने 5,000 जेब से निकाला, उस दुकानदार को दे दिया और मैं फरवरी में राशन खाने लगा। ठीक बात है ना। अब मैं फरवरी में जब गया हूं तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना बिल है। अब वो मुझसे बोल रहे हैं 16,000 का बिल है आपका। ध्यान से सुनना, वो बोल रहे हैं 16,000 का बिल है आपका। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैंने उनको ये क्वेश्चन और किया कि इसमें सारा कुछ जुटा हुआ है, अगला पिछला सब ऐड है इसमें बिल में। वो बोले टोटल है ये सारा चीज है। तो अब मेरे माइंड में क्या आएगा कि 16,000 फरवरी में उन्होंने बिल दिया, तो क्या 16,000 का खपत मेरे घर से किया था लोग? नहीं, मेरे दिमाग में आएगा अच्छा 16,000 में तो पिछला भी ऐड होगा, ठीक है, 9,000 में से हम तो 5,000 दिए थे ना, तो 4,000 तो जनवरी का ही ऐड होगा। तो 16 में से 4 गया तो बचा कितना? 12। इसका मतलब 12,000 ही इस मंथ का है, करंट मंथ का है, और ये तो प्रीवियस मंथ का है। ठीक बात है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि फरवरी में तुम्हारा खपत कितना हुआ है, तो मैं 16 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फरवरी में तो बिल 12 ही रहा होगा। लेकिन जब मुझसे कोई पूछेगा भैया बकाया कितना था, तो मैं बता दूंगा 16,000 बकाया था, 12,000 फरवरी का और 4,000 पिछले मंथ का। तो आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको हर चीज का एग्जाम्पल कोरिलेट कर दूंगा, एग्जाम्पल का तो भरमार है, हर कंसेप्ट के पीछे एग्जाम्पल को मैं दूंगा ताकि आप समझ सकें। ठीक बात है। तो ये था मेंबरशिप का, ठीक है, केस नंबर 2। अभी मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके भागना मत भैया। इन्हीं के स्क्रीनशॉट ले लिया, मोबाइल में पड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों। एकदम स्क्रीनशॉट ले करके आप प्लीज टाइम निकाल के लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लो, लेकिन लिख लो दोस्त। अभी मैं साइड हट रहा हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि एक और केस है, बट वो केस मेंबरशिप का एडवांस वर्जन है, तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं। ठीक है ना। अब उसको मैं क्या करूंगा ना कि मैं बड़ा क्वेश्चन में ही डाल दूंगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी में मैं डाल दूंगा। अब इसके बाद कौन सा वीडियो आएगा? इसके बाद एक वीडियो मैं शूट करूंगा स्टॉक का, कंजप्शन स्टॉक, और एक वीडियो मैं शूट करूंगा फंड बेस अकाउंटिंग। तो ये 9वां वीडियो है, 10वां आएगा स्टॉक, 11वां आएगा आपका फंड बेस अकाउंटिंग, 11 हो गया। और मैं 4 वीडियो या 3 या 4 वीडियो शूट होगा बड़ा क्वेश्चन को लेकर के। तो इससे आपका क्या होगा, जितना भी छोटा छोटा भी क्वेश्चन है वो भी हो गया, बड़ा क्वेश्चन भी हो गया, और जितना भी कंसेप्ट मैंने दिया था वो भी हो गया। शॉर्टकट का तो लाइन लगा हुआ भैया, है ना, कि आपको इस चैप्टर में शॉर्टकट अच्छे तरह से यूज करना मैं सिखाऊंगा। बड़ा क्वेश्चन में कैसे कैसे शॉर्टकट यूज हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, पूरा आग लगा दो पूरा हिंदुस्तान में इस वीडियो को। ठीक है ना। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाता हूं कि मैं भी अगर इस वीडियो को देखूं तो मुझे भी समझ में आना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूं कि स्टूडेंट छोटी छोटी बातों में कहां फंस जाएगा, है ना, कौन सा इनकम में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, कौन सा ओपनिंग में जाएगा, कौन सा क्लोजिंग में जाएगा, किस किस कहां जोड़ेंगे, कहां घटाएंगे, कहां पे क्या सोचेंगे, सबका मैं सोच के वीडियो बनाता जा रहा हूं। तो आप हर वीडियो को देखना। ठीक है, शॉर्टकट तो खैर आपको एकदम देखना ही देखना है, क्योंकि शॉर्टकट रहेगा आपके पास तो क्वेश्चन बहुत एकदम हलवा की तरह बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप हमें प्यार दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके पीछे। ठीक है, और आज का डेट में अगर इंसान को मोटिवेशन ना मिले तो वो निराश हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे कि भैया मैं निराश हूँ, हैं,
इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहा हूं, देखो शॉर्टकट पे शॉर्टकट ला रहा हूं, एक एक चीज हर चीज पे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इट मीन्स कि बहुत चीज है मुझे देने के लिए, बहुत चीज मेरे पास। ठीक है, तो फटाफट एकदम इस चैनल को एकदम ग्रो कराइए, पूरा एकदम आग लगा दीजिए हिंदुस्तान में। ठीक है, कि हाँ भैया सबको पता चलना चाहिए। ठीक है ना, सबको पता चलना चाहिए कि नहीं अच्छा नॉलेज देने वाला भी है, और लोग भी हैं, मैं किसी और का बात नहीं करूंगा, बट मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाता हूं, मैं कोई हाई लेवल से नहीं बात कर रहा हूं, मैं एकदम आम भाषा में बात कर रहा हूं, देसी स्टाइल में बात कर रहा हूं, जो हर चीज को समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा अगर मेरा एक एक वीडियो देखेगा तो चलिए इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।